शुरुआत में फिल्म हमें एक अंधेरी सीवर टनल में ले जाती है। दो आदमी जेल से भागकर गंदे पानी वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों बहुत डरे हुए हैं और किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पानी के अंदर से एक आदमी भागता हुआ आता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से भागो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक पानी के अंदर से एक विशालकाय सांप निकलता है और उस आदमी को एक ही झटके में निगल जाता है। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। दूसरा आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उस दैत्याकार सांप का शिकार बन जाता है। अब सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है, जो डर के मारे कांप रहा होता है। इसके बाद कहानी हमें भूचुआन नाम के आदमी से मिलवाती है। वह एक अपराधी है जिसे पुलिस जेल में ले जा रही होती है। उसके साथ कई पुलिस वाले होते हैं और उनमें एक नई पुलिस ट्रेनिंग लड़की भी होती है जिसका नाम टिया है। टिया को शुरू से ही भूचुआन थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतनी खतरनाक स्थिति में भी वह बिल्कुल शांत बैठा रहता है। कुछ देर बाद भूचुआन उठता है और सिगरेट मांगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे मना कर देते हैं। तभी पुलिस का कप्तान बताता है कि भूचुआन को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। कप्तान टिया से कहता है कि वह कैदी को सिगरेट दे दे। टिया थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर सिगरेट दे देती है। भूचुआन उसे धन्यवाद कहता है। जैसे उनका काफिला जंगल वाले इलाके से गुजर रहा होता है, तभी अचानक आसमान से उड़ने वाली मछलियों का झुंड उनकी गाड़ियों पर हमला कर देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी होती। मछलियां तेजी से गाड़ियों को टकराने लगती हैं और सभी को गाड़ी रोकनी पड़ती है। सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ क्या था। उसी समय दूर जंगल में वही विशाल सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। इसके बाद सभी लोग जेल पहुंच जाते हैं। भूचुआन को उसकी सेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पहले से कई अपराधी मौजूद होते हैं। उसी जेल में एक आदमी कुछ कैदी को पीट रहे होते हैं। उनका नेता जाओ उससे पूछ रहा होता है कि टनल का रास्ता कहाँ है। तभी हमें पता चलता है कि यह वही आदमी है जो फिल्म की शुरुआत में विशाल सांप से बचा था। वह डरा हुआ बार बार कहता है कि टनल में मत जाओ, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षसी सांप रहता है। लेकिन बाकी कैदी उसकी बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह डर के कारण पागल हो गया है। दूसरी तरफ भूचुआन अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और किसी की बात में दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसी बीच जेल के सिक्योरिटी रूम में एक गार्ड फिल्म देख रहा होता है। तभी उसे पाइप के अंदर से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने जाता है, लेकिन अचानक ऊपर से एक छोटा सांप उसके ऊपर गिरता है और उसे काट लेता है। गार्ड उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कई और सांप पाइप से निकलकर उसके शरीर पर गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वे सारे सांप मिलकर उसे जिंदा मार डालते हैं। उधर सेल में वही कैदी लगातार पीट रहा होता है। जाओ की नजर भूचुआन पर पड़ती है और वह पूछता है कि वह कौन है। भूचुआन कोई जवाब नहीं देता। इससे जाओ के लोग गुस्सा हो जाते हैं और एक आदमी उस पर हमला करने जाता है, लेकिन जाओ उसे रोक देता है। तभी अचानक पूरी जेल हिलने लगती है। दीवारों में दरारें आने लगती हैं और जमीन टूटने लगती है। कुछ ही देर में कई छोटे सांप जेल के अंदर घुस आते हैं और कैदियों पर हमला करने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। भूचुआन देखता है कि जमीन में बड़ा गड्ढा बन रहा है। वह गार्ड से सेल खोलने को कहता है। तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और डर के मारे कहता है कि बाहर कोई दानव है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाए, विशाल सांप अचानक उसे निगल जाता है। अब वह विशाल सांप सेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए भूचुआन गड्ढे में कूद जाता है और टनल के अंदर पहुंच जाता है। नीचे गिरने के बाद वह धीरे धीरे उठता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह रुक जाता है और सामने विशाल सांप को देखकर डर जाता है। सांप उसके बहुत करीब होता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह उसे मारता नहीं। कुछ सेकंड बाद सांप वहां से चला जाता है। भूचुआन टनल से निकलकर शहर पहुंच जाता है। वह एक घर से कपड़े चुराता है और सड़कों पर घूमने लगता है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्सों में जमीन अचानक फट जाती है। लोग डर कर भागने लगते हैं। एक आदमी वहां पहुंचता है और जमीन पर बने निशानों को देखकर समझ जाता है कि यह किसी विशाल जीव का काम है। वह लोगों को चेतावनी देता है कि यहाँ राक्षस मौजूद हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ टिया अपने पुलिस साथियों के साथ शहर में गश्त कर रही होती है। तभी उसे भूचुआन जैसा आदमी दिखाई देता है। वह फोटो देखकर पहचान लेती है कि वही फरार अपराधी है। भूचुआन अचानक कहता है कि जल्दी सब लोग मरने वाले हैं। यह सुनकर टिया और भी सतर्क हो जाती हैं। वह अपने साथी से बैकअप बुलाने को कहती हैं और खुद अकेले भूचुआन का पीछा करने लगती हैं। उसी दौरान भूचुआन टीवी पर एक खबर देखता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती है वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक विशालकाय मेंढक हमला कर देता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भूचुआन अपनी माँ को बचाने का फैसला करता है। वह तुरंत उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि टिया उसका पीछा कर रही है। वह उससे बचने के लिए भागने लगता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी उड़ने वाली मछली पकड़ लेता है। लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। तभी जू चाओ नाम का आदमी वहाँ आता है। वह खुद को एक्सपर्ट बताता
जाता है और कहता है कि यह बहुत दुर्लभ प्रजाति की मछली है। लेकिन अचानक वह मछली जिंदा होकर लोगों पर हमला कर देती है। एक घायल आदमी अपना हाथ नदी में धोता है और खून की गंध से और भी मछलियां वहां पहुंच जाती हैं। फिर पूरे इलाके में कत्लेआम शुरू हो जाता है। उधर वुजुआन को टिया और बाकी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वे उसे हथकड़ी लगा देते हैं, लेकिन तभी एक लाश उनके सामने गिरती है जिसके ऊपर उड़ने वाली मछलियां चिपकी होती हैं। कुछ ही सेकंड में मछलियां सभी लोगों पर हमला शुरू कर देती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वुजुआन भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिया उसे पकड़ लेती हैं। तभी एक मछली टिया पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वुजुआन उसे बचा लेता है। इसके बाद वुजुआन फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिया खुद को हथकड़ी से उसके साथ बांध लेती है ताकि वह भाग ना सके। दोनों भागते भागते एक मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोग छिपे हुए होते हैं, लेकिन उड़ने वाली मछलियां वहां भी हमला कर देती हैं। लोग जल्दी से दरवाजे बंद कर देते हैं। एक मछली अंदर घुस आती है और सभी लोग डर जाते हैं। वुजुआन फ्राइंग पैन से उस मछली को मारने की कोशिश करता है। फिर वह लोगों को बताता है कि ये मछलियां खून की गंध बहुत दूर से पहचान लेती हैं। इसके बाद वह एक आदमी का हाथ काटकर उसका खून चारे की तरह इस्तेमाल करता है। मछली सीधे उसी तरफ जाती है। वुजुआन मौका देखकर मछली को माइक्रोवेव में बंद कर देता है और उसे चालू कर देता है। कुछ ही सेकंड में मछली फट जाती है। यह देखकर वहां मौजूद लाना नाम की औरत नाराज हो जाती है, क्योंकि वह हर जीव को बचाने में विश्वास करती है। लेकिन वुजुआन उसकी बात सुनने से मना कर देता है। यहीं पर फिल्म का बड़ा सर्वाइवल फेज शुरू होता है, जहां सभी लोग समझ जाते हैं कि पूरा शहर अब खतरनाक मॉन्स्टर से भर चुका है। मार्केट के अंदर सभी लोग डरे हुए बैठे होते हैं और किसी को समझ आ चुका होता है कि बाहर पूरा शहर खतरनाक जीवों से भर चुका है। उसी समय एक बूढ़ी औरत वुजुआन को अपने बेटे की तरह देखने लगती है। असल में उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसके बेटे जैसे लगते हैं। वहाँ बार बार उसे अपने बेटे के नाम से बुलाती हैं। शुरुआत में वुजुआन चिढ़ जाता है और उससे डांट देता है। तभी टिया बाकी लोगों से पूछती है कि यह औरत कौन है। उसे पता चलता है कि उस महिला का नाम फांग है और उसे अल्जाइमर की बीमारी है। लोग बताते हैं कि उसका असली बेटा फायर फाइटर था, जिसकी मौत आग में लोगों को बचाते समय हो गई थी। यह सुनकर वुजुआन को अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि उसने एक बार अपनी माँ को गिफ्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया था क्योंकि वह गलत पैसे से खरीदा गया था। दूसरी तरफ वुजुआन की माँ फैक्ट्री में फंसी हुई होती है। उसके साथ उसका भांजा भी होता है। वह मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। आखिर में वह मजबूरी में वुजुआन को कॉल करती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वुजुआन भावुक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ विशाल सांप पहुँच जाता है और उसकी माँ चीखने लगती है। फ़ोन कट जाता है और वुजुआन घबरा जाता है। वह हथकड़ी तोड़ने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। उसी दौरान मार्केट में लोगों को एक लाश मिलती है जिसका शरीर तेजाब से पिघला हुआ होता है। जो चाहो उस लाश को देखकर समझ जाता है कि यह किसी छोटे प्राचीन अजगर का काम है। वह बताता है कि यह जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगातार खाना खाते रहते हैं। इसी बीच एक लड़की कपड़े पहनने के लिए अलग जाती है, लेकिन एक आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे पता नहीं होता कि टेबल के नीचे एक विशाल अजगर छिपा बैठा है। शोर सुनते ही सांप जाग जाता है और उसी आदमी को जिंदा निकल जाता है। चीख सुनकर बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और सब डर जाते हैं। जो चाहो अब सांप कह देता है कि मार्केट के अंदर एक खतरनाक अजगर छिपा हुआ है। लोग घबरा कर अलग अलग जगह छिपने लगते हैं। टिया और वुजुआन सतर्क होकर आसपास देखने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ लड़की भागती हुई आती है और उसके पीछे विशाल अजगर होता है। सांप सीधे टिया और वुजुआन पर हमला करता है, लेकिन वुजुआन समय रहते टिया को बचा लेता है। अब सभी लोग मिलकर छिपने की कोशिश करते हैं। उधर लाना अभी भी मानती है कि इन जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वहाँ प्रार्थना करने लगती हैं, लेकिन उसके बगल वाला आदमी सांप का शिकार बन जाता है। जो चाहो समझ जाता है कि सांप बहुत चालाक है। वो जानबूझकर लोगों को अलग कर रहा है ताकि एक एक करके मार सके। इसी बीच फांग को फिर से अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। वह अकेले इधर उधर घूमने लगती है। बाकी लोग देखते हैं कि सांप उनकी तरफ बढ़ रहा है। सब लोग हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक सांप गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर अचानक सांप पीछे से हमला करता है, लेकिन इस बार वुजुआन तैयार रहता है। वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर से सांप के सिर पर वार करता है। सांप अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और उसके मुंह से एक जिंदा आदमी बाहर गिर जाता है। सब लोग यहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सांप और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वहाँ पूरे मार्केट में लोगों का पीछा करने लगता है। फांग अभी भी खतरे से बेखबर अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। लाना
फिर लोगों को समझाने लगती हैं कि सांप इंसानों को मारना नहीं चाहता, वह सबको प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी सांप फिर से हमला करता है। टिया और वुचुआन मुश्किल से बच पाते हैं। उसी समय फांग एक बड़ी शैप सांप के ऊपर गिरा देती है। इससे कुछ देर के लिए सांप दब जाता है। बाकी लोग मौका देखकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। टिया डर के मारे कांप रही होती है। वुचुआन हथकड़ी से खुद को छुड़ाता है और सबकी मदद करने पहुंच जाता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वे लोग उस अजगर को मार देते हैं। लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। उन्हें पता चलता है कि मार्केट के नीचे सांपों के कई अंडे मौजूद हैं। अब लोगों को समझ आता है कि यहाँ और भी जीव पैदा होने वाले हैं। इसी दौरान एक आदमी वुचुआन की हथकड़ी देख लेता है। वह अखबार निकालकर बाकी लोगों को दिखाता है कि वुचुआन एक हत्यारा है। अब पूरा समूह दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग वुचुआन पर भरोसा करते हैं जबकि बाकी लोग उससे डरने लगते हैं। टिया कहती है कि वह जिम्मेदारी लेगी, लेकिन लाना वुचुआन के खिलाफ हो जाती है। वुचुआन गुस्से में वहां से जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे अपनी मां को बचाना होता है। टिया और फांग भी उसके साथ जाने का फैसला करती हैं। रास्ते में टिया फिर वुचुआन को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाहर का खतरनाक माहौल देखकर वहां भी समझ जाती हैं कि अभी साथ रहना जरूरी है। कुछ देर बाद वुचुआन को उसका घायल चाचा मिलता है। वह पूरी तरह घायल होता है। वुचुआन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसका चाचा कहता है कि पहले अपनी माँ को बचाओ। वह बताता है कि किसी राक्षस ने उस पर हमला किया था। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। तभी आसपास से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। तीनों लोग छिप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक विशालकाय मेंढक मौजूद है। वह देखते बहुत डरावना होता है। उसका आकार किसी ट्रक जितना बड़ा होता है। मेंढक आसपास सूंघता है, लेकिन कुछ देर बाद चला जाता है। तब जाकर तीनों राहत की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ फांग सांपों के घोंसलों तक पहुंच जाती है। वह देखती हैं कि सारे अंडे फूट चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं। उधर मार्केट में बचे लोग दरवाजे बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन तभी दो और अजगर अंदर घुस आते हैं। लाना फिर से प्रार्थना करने लगती हैं, लेकिन सांप तुरंत हमला कर देते हैं। एक आदमी वही मारा जाता है। बाकी लोग भागते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनका सामना विशाल मेंढक से हो जाता है। जाओ सभी को शांत रहने को कहता है। वह बताता है कि यह दानव मेंढक तब तक हमला नहीं करता जब तक शिकार हिलता नहीं। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि उसे कार मिल गई है, लेकिन जैसे ही वह भागता है मेंढक उसे निकल जाता है। बाकी लोग डरकर भागने लगते हैं। उधर वुचुआन और टिया एक गाड़ी ढूंढ लेते हैं। वे भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जाओ और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सभी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन विशाल मेंढक उनके पीछे आ जाता है। टिया तेजी से गाड़ी भगाती है। मेंढक पूरी ताकत से उनका पीछा करता है। भागते समय मेंढक की लंबी जीप गाड़ी से चिपक जाती है, लेकिन गाड़ी तेजी से निकल जाती है और जीप टूट जाती है। आगे जाकर उन्हें फांग दिखाई देती है। वे उसे भी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तभी अचानक गोली चलती है। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि लाना ने फांग को गोली मार दी है। लाना पूरी तरह पागल जैसी हो चुकी होती है। वह बंदूक वुचुआन पर तान देती है, लेकिन तभी विशाल मेंढक फिर से हमला कर देता है और सभी को आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में लाना कहती है कि यह सब वुचुआन के पापों की सजा है। वुचुआन गुस्से में जवाब देता है कि दूसरों की जान लेना कभी सही नहीं होता। वह लाना को भी हत्यारा कहता है। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ जाती है। इसी दौरान वुचुआन मौका देखकर बंदूक छीनने की कोशिश करता है। दोनों गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। वे सीधे मेंढक के अंडों के पास पहुंचते हैं। कुछ ही देर में विशाल मेंढक वहां आ जाता है। वो अपने अंडों को देखकर गुस्सा हो जाता है। लाना अपनी जान बचाने के लिए मेंढक के अंडे वुचुआन पर फेंक देती है ताकि दैत्य उसे निशाना बनाए, लेकिन मेंढक उल्टा उसी पर हमला कर देता है। अब लाना मदद के लिए वुचुआन से विनती करती है। वुचुआन उसे बचाने का नाटक करता है, लेकिन कुछ नहीं करता। लाना गुस्से में उस पर गोली चलाती है, लेकिन सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद विशाल मेंढक उसे मार देता है। वुचुआन वहां से भागकर वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी सबसे खतरनाक शिकारी यानी विशाल सांप वहां पहुंच जाता है। वह एक ही झटके में विशाल मेंढक को निकल जाता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह जीव बाकी सभी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सांप उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टिया समय रहते गाड़ी पीछे ले जाती है। कुछ देर के लिए वे लोग बच जाते हैं। टिया गाड़ी रोककर इंजन बंद कर देती है ताकि आवाज ना हो। विशाल सांप आसपास सूंघता है और शिकार ढूंढने की कोशिश करता है। सभी लोग सांस रोककर बैठे रहते हैं। तभी दूर से दूसरी आवाज आती है और सांप वहां से चला जाता है। मौका मिलते ही सभी लोग फिर से गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में झूचाओ अपनी किताब और नोट्स देखकर समझाने की कोशिश करता है कि यह जीव यहाँ क्यों आया है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाता, विशाल सांप फिर हमला कर देता है। सांप गाड़ी को पलट देता है और सभी लोग जोर से गिरते हैं और कई फायर एक्सटिंग्विशर टूट जाते हैं।
पूरा इलाका सफ़ेद धुएं से भर जाता है। धुएं की वजह से सांप को ठीक से दिखाई नहीं देता और वह पीछे हट जाता है। वुचुआन बाहर निकलता है और देखता है कि झाओ पूरी तरह घायल हो चुका है। मरने से पहले झाओ एक बहुत बड़ा राज बताता है। वह बताता है कि विशाल सांप शहर के हर उस स्थान को नष्ट कर रहा है जो रेउई कंपनी से जुड़ा है। झाओ बताता है कि इस कंपनी ने कई सालों तक जहरीले केमिकल पानी में फेंके थे। इसी वजह से उन मॉन्स्टर का असली घर बर्बाद हो गया। अब वे सारे जीव बदला लेने शहर में आए हैं। झाओ यह भी बताता है कि सांप जिस रास्ते से गया है वही सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि बाकी जीव भी उससे डरते हैं। कुछ देर बाद झाओ की मौत हो जाती है। वुचुआन तुरंत फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसकी माँ अभी भी वहीं फंसी होती है। टिया उसे रोकती है लेकिन फिर कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। अब दोनों साथ में फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर वुचुआन की माँ और उसका भांजा छिपे हुए होते हैं। विशाल सांप धीरे धीरे उनके पास से गुजरता है। दोनों बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं ताकि सांप उन्हें महसूस न कर सके। कुछ देर बाद सांप वहां से चला जाता है। वुचुआन की माँ मौका देखकर फोन उठाती है और अपने बेटे को लोकेशन भेज देती है। उधर वुचुआन और टिया फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वे अंदर जाकर उसकी माँ को ढूंढना शुरू करते हैं। इसी दौरान उनके साथ आए एक आदमी चुपके से अलग हो जाता है। वुचुआन और टिया को शक होता है। वे उसका पीछा करते हैं और पता चलता है कि वह फैक्ट्री के ऑफिस में कुछ जरूरी फाइलें ढूंढ रहा है। टिया उन फाइलों को देखकर हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि रेउई कंपनी कई सालों से जहरीला कचरा नदी में डाल रही थी, यानी शहर में आई तबाही के पीछे असली जिम्मेदार यही कंपनी थी। वुचुआन उस आदमी से पूछता है कि वह कौन है। डरकर वह सच बता देता है कि वह कंपनी के लिए गंदा केमिकल फेंकने का काम करता था। वुचुआन गुस्से में उसे मारने लगता है लेकिन टिया उसे रोक देती है। वह कहती है कि सच सामने लाकर कंपनी को सजा दिलानी होगी। तभी अचानक छत से छोटे सांप गिरने लगते हैं। पूरा ऑफिस सांपों से भर जाता है। वह आदमी डरकर भागता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वही आदमी छोटे सांपों का शिकार बन जाता है। इधर वुचुआन और टिया ऑफिस में फंस जाते हैं। चारों तरफ सांप ही सांप होते हैं। आखिर में दोनों दूसरी मंजिल से कूदकर जान बचाते हैं। कूदते समय टिया के पैर में चोट लग जाती है। वुचुआन उसकी मदद करता है और दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। उधर वुचुआन की माँ अपने भांजे को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विशाल सांप फिर उनके आसपास आ जाता है। कुछ देर बाद वुचुआन और टिया उस जगह पहुंचते हैं जहां उसकी माँ थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। वुचुआन को अपनी माँ की एक चीज जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बुरा हो चुका है। तभी अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन विशाल राजा सांप उनके सामने आ जाता है। इस बार वुचुआन भागने की बजाय लड़ने का फैसला करता है। वह और टिया मिलकर सांप से लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन सांप बहुत ताकतवर होता है। दोनों बार बार बचने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री के अंदर बिजली के तार टूटे हुए होते हैं। वुचुआन को एक आइडिया आता है। वह टिया से कहता है कि बिजली का सिस्टम चालू करो। वह कुछ सांप को दूसरी तरफ ले जाने लगता है। टिया इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम की तरफ भागती हैं, लेकिन रास्ते में छोटे सांप देखकर वहां डर जाती हैं। उधर विशाल सांप वुचुआन पर हमला कर देता है। उसके सीने में गहरी चोट लगती है, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह लोहे की रॉड उठाकर सांप की आंख में घुसा देता है। सांप दर्द से बौखला जाता है। उसी समय टिया हिम्मत जुटाकर बिजली चालू कर देती है। वुचुआन बिजली वाला तार पकड़कर सांप की तरफ फेंकता है। जैसे ही तार सांप को छूता है, जोरदार करंट लगता है। पूरा विशाल शरीर बिजली से जलने लगता है। कुछ ही देर में विशाल राजा सांप मर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सरकारी एजेंट वहां पहुंचते हैं। उन्हें वुचुआन का भांजा जिंदा मिल जाता है। वह लड़का एक बड़ा सच बताता है। असल में वुचुआन ने जिस आदमी को मारा था वह हत्या नहीं थी। उसने आत्मरक्षा में उस आदमी को मारा था। लड़के के पास उस घटना की रिकॉर्डिंग होती है। वह वीडियो टिया को दे देता है। अब साबित हो जाता है कि वुचुआन निर्दोष था। लड़का बताता है कि उसकी दादी यानी वुचुआन की माँ चाहती थी कि सच सबके सामने आए। टिया वादा करती है कि वह वुचुआन को बेगुनाह साबित करेगी, लेकिन तभी वुचुआन को एहसास होता है कि इतनी तबाही के बाद भी शायद कंपनी को सजा नहीं मिलेगी। वह खुद फैसला करता है कि इस जहरीली फैक्ट्री को खत्म करना जरूरी है। चुपके से वह एक डेटोनेटर एक्टिवेट कर देता है। कुछ सेकंड बाद पूरी फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है। आग की बड़ी लपटें उठने लगती हैं। इस तरह फिल्म खत्म होती है, जहां शहर मॉन्स्टर के हमले से बर्बाद हो चुका होता है और असली वजह इंसानों की लालच और प्रदूषण साबित होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।